केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया हरियाणा के गुरुग्राम का दौरा। गांव लोहटकी के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का किया निरीक्षण। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी नितिन गडकरी के साथ रहे। मार्च 2022 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का काम पूरा करने का आदेश है। दिल्ली मुंबई के बीच अब कम होगी 150 किलोमीटर की दूरी। 98,000 करोड़ की लागत से बन रहा एक्सप्रेस वे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का काम 9 मार्च 2019 को शुरू हुआ था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से हर साल बचेगा करीब 32 करोड़ लीटर ईंधन। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और सोना के विधायक संजय सिंह भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, बड़ी सौगात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का अब शुरुआत अगर होने वाली है इसकी, तो फिर आप सोचिए 32 करोड़ ईंधन की बचत होगी। नितिन गडकरी साथ में तमाम दिग्गज कि देश भर में सड़कों का जाल बिछाने वाले जो एक ऐसे यशस्वी हमारे अनथक मेहनती हमारे केंद्रीय मंत्री जिन्होंने सड़क मार्गों का जाल बिछा दिया, और आज भी उनकी ओर से हमेशा यही हमसे पूछा जाता है कि बताइए और कौन सी सड़क बनानी है। हम बताते नहीं हैं, बल्कि उनकी ओर से आ जाता है कि आपके यहां से ये सड़क और अच्छी रहेगी, इसको भी बनवा लीजिए। कभी इन्होंने उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही जिसके कारण से कहीं कोई कठिनाई आती हो। ना धन की कठिनाई आती है, ना योजना की कठिनाई आती है। अभी पिछले दिनों में हमने कहा कि दिल्ली से एक अमृतसर सीधी रोड और बाद में अमृतसर से वो जम्मू तक जाएगी, एक स्पेशल एक्सप्रेस वे। तुरंत पंजाब के मुख्यमंत्री को हमको बुलाया कि उसका अलाइनमेंट बताइए, और तुरंत फाइनल कर दी। इसी प्रकार हमने कहा कि हमारी कोई ईस्ट से वेस्ट हरियाणा के बीचों बीच एक मार्ग हमको चाहिए जो पानीपत से शुरू होकर के और डबवाली तक जाए। इन्होंने उसी समय उसका फिजिबिलिटी उसकी दिखवाई और तुरंत उसको मान लिया। जब भी कोई मार्ग हमने कहा है उसी समय आपने मान लिया है। अभी कितने ही हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कितने ही आगे परसीविंग स्टेज में है। मैं समझता हूं कि हरियाणा दिल्ली के क्योंकि निकट होने के कारण से जो सुविधा हमको लोकेशनल एडवांटेज है, हमारी आर्थिक स्थिति इन सड़कों के बनने से चाहे उद्योग फूलेगा, सर्विसेज और आएंगी, लोगों को सुविधाजनक जीवन जीने का एक अवसर मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से 18 मांगे रखी। दक्षिण हरियाणा के विकास के लिए कई अंडरपास की मांग की। वहीं नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री की मांग पर कहा कि मानेसर, कापड़ीवास और बिलासपुर में हाईवे पर अंडरपास बनेंगे। दिल्ली मुंबई विश्व का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेस वे पर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी और ड्रोन भी उतारे जाएंगे। जेवर से फरीदाबाद तक हाईवे की मंजूरी मिली। साथ ही पलवल में और NHI के लिए सर्विस रोड मंजूर किए गए। हाईवे पर प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए उपकरण लगेंगे। इस एक्सप्रेस वे के बनने से 47% दिल्ली में प्रदूषण की कमी आएगी। गुरुग्राम सोना 2022 तक पूरा होगा। द्वारका एक्सप्रेस वे 10,000 करोड़ की लागत से 2022 में पूरा होगा। रवि चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है। 19 सितंबर को गुरुग्राम के दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू गुरुग्राम के कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 19 सितंबर को गुरुग्राम के दौरे पर। पैरालंपिक के खिलाड़ियों का सम्मान ये दर्शाता है कि किस तरह से खेल को आने वाले समय में बढ़ावा देना है, क्योंकि जिस तरह से खिलाड़ियों ने जाकर अन्य देशों में भारत का नाम रोशन किया वो काबिले तारीफ। सिरसा में इनेलो के प्रधान महासचिव और एलानाबाद के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर जिंद में आगामी 25 सितंबर को होने वाली सम्मान दिवस रैली के दिन प्रदेशवासी हरियाणा में इनेलो की अगली सरकार के रूप में नींव रखेंगे और उसी मंच से देश में तीसरे मोर्चे के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अभय चौटाला पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर
जिनमें आगामी 25 सितंबर को होने वाली सम्मान दिवस रैली की तैयारियों में सिलसिले में डबवाली रोड स्थित इनेलो के जिला कार्यालय में इनेलो के तमाम जिलों के प्रधानों, जिला प्रभारियों, हल्का प्रभारियों, पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के संयोजकों की महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित कर रहे थे। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह राठी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी ने रैली से संबंधित की गई तैयारियों से इसका ब्यौरा भी प्रस्तुत किया।